हमारा शरीर भी ईश्वर का घर है। अतः जैसे हम अपने मकान की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, वैसे ही ईश्वर के निवास रूपी घर इस शरीर की सफाई और पवित्रता प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो आज बात करते हैं दिनचर्या की श्रृंखला के इस वीडियो में स्नान कैसे करें और इसकी योग्य विधि क्या है। नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। मैं कल्पना गोपीनाथ संस्था में जो हमने अपने परम पूज्य गुरु जी से सीखा और समझा वह आप सभी के सामने स्वास्थ्य और आध्यात्मिक लाभ हेतु यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जहाँ पर स्वच्छता और पवित्रता होती है वहीं पर सरस्वती और लक्ष्मी का वास होता है। वह स्थान प्रभु को भी प्रिय होता है। स्वच्छता से तात्पर्य है शुद्धि, स्थान की, शरीर की, वस्त्रों की और विचारों की भी साफ सफाई रखना। पवित्रता यानी प्रॉपर विधि से करना, जिससे हमारा मन दुर्भावों से मुक्त होकर प्रसन्न रहे, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि सभी शुभ कार्यों को करने के पूर्व पवित्रता और शुद्धि के लिए जल स्नान और मंत्र स्नान का विशेष महत्व होता है। हमें निरोगी और स्वस्थ रहने के साथ ही प्रसन्न रहने के लिए दैनिक स्नान बताई गई विधि और समय अनुसार करना ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों में भी स्नान के समय तय किए गए हैं, अन्यथा जीवन में संकट उत्पन्न हो जाते हैं। और धर्मानुसार स्नान के समय का महत्व जाने तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5 बजे के बीच किए गए स्नान को मुनि स्नान कहते हैं। इससे सुख, शांति, आरोग्य, संतोष, विद्या और चेतना प्राप्त होती है। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किए गए स्नान को देव स्नान कहते हैं। इसे श्रेष्ठ स्नान बताया गया है। देव स्नान करने से हमारे घर में और जीवन में नई ऊर्जा, सुख, शांति और समझ शक्ति, बल, आरोग्य, प्रसन्नता आदि प्राप्त होती है। 6 बजे से 8 बजे के बीच यानी कि सूर्योदय के समय या सूर्योदय के तुरंत बाद किए गए स्नान को मानव स्नान कहते हैं। इससे प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है और भाग्योदय होता है। लेट से लेट इस समय तक तो हर एक को स्नान कर ही लेना चाहिए। और 8 बजे के बाद किए गए स्नान को राक्षसी स्नान कहते हैं। इसका हमारे धर्म अनुसार निषेध बताया गया है। राक्षसी स्नान करने वालों को दरिद्रता और हानि का सामना करना होता है, खासकर घर की लक्ष्मी का नाश होता है। अतः गृह लक्ष्मी, बहन, बेटियां, पत्नी, महिलाओं को इसके पहले स्नान कर लेना चाहिए, जिससे लक्ष्मी घर पर टिकती है। सोम, बुध और शनिवार को तिल के तेल से मालिश करके शरीर की, उसके बाद 45 मिनट रुककर ताज़े पानी से, या फिर सर्दियों का समय है तो गुनगुना पानी लें। पुराणों में पवित्र नदियों के स्नान को सर्वोत्तम बताया गया है, पर हम हमेशा पवित्र स्थलों पर नदियों के स्नान करने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो घर में स्नान के पहले जल में 7 पवित्र नदियों का स्मरण करके उनको भावना हमारे स्नान के जल में करनी चाहिए। और सर्वप्रथम सिर से पानी डालना चाहिए। और जब हम स्नान कर रहे हैं उस समय हमें अपने इष्ट देव का और गुरुजनों का स्मरण करते हुए रहना चाहिए। पैरों पर पानी पहले ना डालें, अन्यथा शरीर की गर्मी सिर में चढ़ जाती है। आपको अगर स्नान के समय जो श्लोक बोला जाता है वह जानना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नहाते समय मुंह में पानी भरकर नहानी चाहिए। और बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म पानी हानिकारक होते हैं।
स्नान भोजन के तुरंत बाद बहुत अधिक पसीना आया हुआ हो या अधिक बीमारी हो तब नहीं करना चाहिए। जिन्हें वात संबंधित समस्याएं हैं वो ठंडे पानी से ना नहाएं, अन्यथा दर्द बढ़ सकता है। साथ ही केमिकल वाले साबुनों के प्रयोग से बचें, यह हमारी प्राकृतिक रक्षा कवच को नष्ट कर देता है। उसके स्थान पर कच्चा दूध, गोबर से बने अंगराग, बेसन, मुल्तानी या चिकनी मिट्टी या फिर प्राकृतिक यानी कि नीम, एलोवेरा आदि से बने साबुनों में से किसी एक को लेकर रगड़ते हुए स्नान करें, जिससे हमारे रोम छिद्र अच्छे से खुलें और त्वचा सांस ले सके, जिससे हमारे मन का और शरीर का दौर्बल्य दूर होकर रूप, तेज, बल, आरोग्य और आयु प्राप्त हो। रात्रि को स्नान करके सोने से नींद भी अच्छी आती है। तो ये थी जानकारी स्नान के विषय में। मित्रों, हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री गिरिराज जी महाराज जी ने जो हमें आध्यात्मिक और आयुर्वेद के दिव्य सिद्धांतों के आधार पर समझाया, वह हमें आप तक पहुंचाने में बड़ा ही आनंद हो रहा है। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन भी दबाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं, और आपके इसके विषय में कोई भी सवाल हों या कोई सुझाव हों तो वो भी हमें कमेंट करें। अगले वीडियो के आने तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय गोपीनाथ।